हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिमरोसे में आपका स्वागत है। मैं क्लास 12 को रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा रहा था और मैंने लेक्चर नंबर 3 तक पढ़ा दिया था और उसमें मैंने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 बता दिया था। तो अब आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और यह है लेक्चर नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू पी क्यू सच द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन is an equivalence relation further so that the set of all points related to a point P not equal to 0 0 is the circle passing through P with origin as center। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर रिलेशन R जो डिफाइंड है ये इस तरह से डिफाइंड है कि PQ जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन है इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, let O be the origin। हमने origin को let कर लिया, let O be the origin, then relation R is, तो यहाँ पर relation R हो जाएगा PQ such that OP is equal to OQ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पे फ्रॉम ओरिजिन है इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है। अब हमको इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी देखेंगे। रिफ्लेक्सिविटी में यहाँ पर जो हमारा सेट ए है, यहाँ पर हमारा जो सेट ए है, सेट ए, तो सेट ए जो है ये पॉइंट्स का सेट है इन अ प्लेन। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर हम P ले लेते हैं प्लेन में, कोई भी पॉइंट हम प्लेन में P ले लेते हैं, तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, अगर हम इसको ओरिजिन समझ लें, तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट P का, ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिविटी में हम एक पॉइंट P लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं P बिलोंग्स टू सेट A, देन ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस ये इज इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस, मीन्स OP इज इक्वल टू OP हो जाएगा, क्योंकि यहाँ OP होगा यहाँ भी OP होगा, तो OP इज इक्वल टू OP हो जाएगा। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड में हम इसको दिखाते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में हम यहाँ पर PQ 2 पॉइंट लेट कर लेते हैं सेट A में। यहाँ पर सेट A में 2 पॉइंट हम लेट कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट हमने सेट A में लेट कर लिया, तो हमको मालूम है कि OP इज इक्वल टू OQ, ये इम्प्लाइज कर देगा OQ इज इक्वल टू OP, OP इज इक्वल टू OQ इम्प्लाइज करेगा OQ इज इक्वल टू OP। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R है ये सिमेट्रिक है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तीसरा है ट्रांसिटिविटी। हमको ट्रांसिटिव दिखाना, तो हम P Q R 3 एलिमेंट यानी 3 पॉइंट्स हम इस सेट A में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR, ये दोनों मिल करके इम्प्लाइज कर रहे हैं OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR, ये इम्प्लाइज कर रहे हैं OP इज इक्वल टू OR। तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके इस बात को इम्प्लाइज कर रहे हैं, देयरफॉर R इज ट्रांसिटिव। R यहाँ पर ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका सेकंड पार्ट है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P विच इज नॉट 0 0 इज सर्कल पासिंग थ्रू P
विद ओरिजिन एज सेंटर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमको P के रिलेटेड एक पॉइंट निकालना है। तो P के रिलेटेड वही पॉइंट्स होंगे जिसकी डिस्टेंस जो है OP और OQ, जैसे P यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस OP हो जाएगा, ये डिस्टेंस OP हो जाएगा। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट Q लेते हैं तो ये डिस्टेंस OQ इस OP के इक्वल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट R लेते हैं तो ये डिस्टेंस भी OR जो है इस OP के इक्वल होना चाहिए। अगर हम कोई पॉइंट S लेते हैं तो ये डिस्टेंस OS भी इस OP के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सेट A में जितने भी हम पॉइंट्स लेते हैं जो P के रिलेटेड हैं तो ओरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये वास्तव में एक सर्कल बनता है जो पॉइंट P से पास होता है और इसका सेंटर ओरिजिन है, इसका सेंटर 0 0, इसका सेंटर O है। यही सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसको लिखना चाहें तो हम लेट कर लें, लेट OP इज इक्वल टू एनी डिस्टेंस R। अगर हम इस डिस्टेंस OP को R के इक्वल लेट कर लें तो OP इज इक्वल टू R, लेट OP इज इक्वल टू R represents a circle passing through P with center as origin। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसीडर 3 right angle triangles T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। तो सबसे पहले हमको इस रिलेशन R को जो सेट A में डिफाइंड है इसको सबसे पहले हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पर रिलेशन R का मीनिंग ये है, R इज इक्वल टू है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। और यहाँ पर सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ पर जो सेट A है ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स दिया है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट सेट में लेट करते हैं और देखते हैं कि वो एलिमेंट सेल्फ से रिलेटेड है कि नहीं है। तो T1 इज सिमिलर टू T1, कोई भी ट्रायंगल उसी के सिमिलर होता है फॉर ईच T1 बिलोंग्स टू A। कोई भी इस सेट A का अगर हम एलिमेंट T1 ले लें तो T1 T1 के सिमिलर होता है, ये हमको मालूम है। इसका मतलब T1 T1 से रिलेटेड है। तो देयरफॉर रिलेशन R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। और दूसरा है सिमेट्रिसिटी, हमको दिखाना है सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि T1 अगर सिमिलर टू T2 है तो ये इम्प्लाइज करता है T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1 फॉर ईच T1 T2 बिलोंग्स टू A। अगर हम T1 T2 दो एलिमेंट इस सेट में लेते हैं तो T1 अगर T2 के सिमिलर तो इम्प्लाइज करता है T2 T1 के सिमिलर है। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। तो ये R सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर तीसरा हम ट्रांसिटिविटी दिखाते हैं, ट्रांसिटिविटी। तो ट्रांसिटिविटी में हम 3 एलिमेंट लेट करते हैं, लेट T1 T2 T3 बिलोंग टू द गिवन सेट A। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि T1 अगर सिमिलर टू T2 है एंड T2 सिमिलर T3 है तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए T1 सिमिलर T3। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है क्योंकि T1 अगर T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो ये बात इम्प्लाइज करता है T1 T3 के सिमिलर है। देयरफॉर R इज ट्रांसिटिव। तो यहाँ पर R ट्रांसिटिव हो गया, देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस R इज
इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब हमको ये देखना है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 T2, T1 with side 3 4 5, T2 with side 5 12 13 and T3 with side 6 8 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। तो इसमें हमको ये देखना है कि T1 T2 T3 में कौन जो है एक दूसरे के सिमिलर हैं, जो सिमिलर हैं वही रिलेटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन सिमिलरिटी का है। तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल तभी होते हैं जब साइड प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं triangles will be similar if their sides are proportional। Therefore, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि T1 की जो साइड है 3 4 5 है और T3 की जो साइड है ये 6 8 10 है। तो 3 4 5 6 8 10 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब T1 जो है T3 से रिलेटेड है। Therefore, T1 इज सिमिलर टू T3 इम्प्लाइज T1 इज रिलेटेड टू T3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हुआ। सो बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल polygons as R is equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। What is the set of all elements in A related to right angle triangle T with sides 3 4 and 5। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर जो सेट ए है ये ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। और रिलेशन आर यहाँ पर जो डिफाइंड है P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ 2 बात दिया है, इसको हमको ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर P1 एक पॉलीगन है, बिलोंग करता है सेट ए में, क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर कोई पॉलीगन P1 है तो P1 और P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन R है ये therefore R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। एंड सेकंड में सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके लिए हम P1 P2 दो एलिमेंट इस सेट ए में लेट कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये इम्प्लाइज करेगा P2 एंड P1, उल्टा कर देते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि P1 R P2 इम्प्लाइज करता है P2 R P1। तो यहाँ पर P1 P2 रिलेटेड है तो P2 P1 रिलेटेड है। तो यहाँ पर देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो यहाँ से R सिमेट्रिक हो गया। अब तीसरा है ट्रांसिटिविटी, देखेंगे कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए P1 P2 P3 तीन एलिमेंट हम सेट का लेते हैं। तो P1 R P2 एंड P2 R P3, ये इम्प्लाइज करना चाहिए P1 R P3। यही इसका डेफिनेशन, ये हमको शो करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि P1
एंड P2, P1 और P2 का मीनिंग हुआ P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। एंड P2 और P3 का मीनिंग हुआ P2 एंड P3, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ देखिए P1 में जितना साइड उतना P2 में है और P2 में जितना साइड उतना P3 में है, तो P1 और P3 में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर इम्प्लाइज कर रहे हैं P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो P1 आर P2 एंड P2 आर P3 इम्प्लाइज करता है P1 आर P3, और देयरफॉर हम लिख सकते हैं R इज ट्रांसिटिव, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको ये बताना है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड की लेंथ क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स 3 होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तो जितने भी नंबर ऑफ साइड्स 3 के जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सब इससे रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द सेट इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ही इस T से रिलेटेड होगा, क्योंकि T में 3 साइड्स है और ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होता है। तो इस T से जितने भी ट्रायंगल्स हैं सब के सब रिलेटेड हैं। नंबर 14 है लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R जोड़ो L1 L2 सो दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन Y और 2x + 4। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर L जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन है, तो इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर L इज इक्वल टू है सेट ऑफ all lines in XY प्लेन है और रिलेशन R जो डिफाइंड है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। ये हमारा रिलेशन R डिफाइंड है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हमको इस R को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पर L जो है सेट ऑफ ऑल लाइन्स है इन अ प्लेन। लाइन्स कैसे भी हो सकती है, बस प्लेन में लाइन होनी चाहिए, ये हमारा सेट L है। अब हम अगर कोई लाइन L1 लेट कर लेते हैं, मान लीजिए L1 लाइट इस हम L में लेट कर लेते हैं, तो L1 इज़ पैरेलल टू L1। ये हमको होता है कि कोई भी लाइन उसी के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो R है वो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड हमको दिखाना सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम L1 L2 दो लाइन इस L से लेट कर लेते हैं, L1 और L2 दो लाइन लेट कर लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L1 अगर पैरेलल टू L2 है तो ये इम्प्लाइज करेगा L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखिए, तीसरा है ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इसके लिए हम L1 L2 और L3 तीन लाइन लेट कर लेते हैं इस L से। तो कोई भी तीन लाइन हम लेट कर लें। L1 अगर पैरेलल टू L2 है एंड
L2 पैरेलल L3 है, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि L1 पैरेलल L3 है। देखिए अगर ये L1 है और ये L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज कर रहा है, इसलिए R इज़ ट्रांसिटिव। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि तीनों जो है रिलेशन ये R होल्ड कर रहा है, देयरफॉर हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमको यहाँ पर निकालना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y 2x + 4। तो 2x y = 2x + 4 के पैरेलल जितनी भी लाइंस है वो सब इससे रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल लाइंस हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल लाइंस इज, यहाँ पर y = हम लिख सकते हैं 2x + c, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। c बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि y 2x + c, यहाँ पर c का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लिखे तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो इससे रिलेटेड है, तो यही है सेट ऑफ लाइंस y = 2x + c। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेट R बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय R = 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है। यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 इस सेट R में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव दो केसेस में है। अब हम यहाँ पर ट्रांसिटिव देख रहे हैं, 1 2 यहाँ पर बिलोंग करता है, 2 2 तो 1 2 यहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 1 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में 1 3 यहाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 1 यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1 3 बिलोंग कर रहा है, तो 3 समथिंग बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 यहाँ बिलोंग कर रहा है। 3 2 बिलोंग कर रहा है, 2 समथिंग 2 2 बिलोंग कर रहा है, 3 2 बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखिए 3 2 सेट में बिलोंग कर रहा है R में, और 2 समथिंग मीन्स यहाँ देखिए 2 2 बिलोंग कर रहा है, 2 2 बिलोंग कर रहा है इस सेट R में। तो फर्स्ट एंड लास्ट 3 2 बिलोंग करना चाहिए, 3 2 बिलोंग करना चाहिए R में। 3 2 बिलोंग कर रहा है R में, तो यहाँ पर ट्रांसिटिव ये दिख रहा है। तो इस तरह से ये B जो ऑप्शन है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखिए, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N। N मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय R = AB सच दैट A = B - 2 B > 6 है। तो यहाँ पर B का जो वैल्यू है, यानी ये जो B है ग्रेटर दैन 6 है। तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर, हमको करेक्ट आंसर चूज़ करना है कि इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रिलेशन R है, ये AB सच दैट A = B - 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर B का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर B का जो वैल्यू है, B का वैल्यू ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए। तो B का वैल्यू अगर हम 7 लेट कर लें, B का वैल्यू अगर हम 7 लेट कर लें, तो यहाँ पर A का वैल्यू निकालें, तो 7 - 2, तो यहाँ पर A का वैल्यू 5 आ रहा है। तो 5, 7 एक ऑर्डर पेयर हुआ जो इस R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5, 7 तो इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम B को 8 लेट कर लें, B को अगर हम 8 लेट कर लें, तो B को 8 लेट करने से A = 8 - 2, तो यहाँ से हमको A = 6 मिल रहा है। तो 6, 8 भी इस R में बिलोंग करता है। तो हम ये देख रहे हैं 6, 8 इस ऑप्शन में है, तो 6, 8 यही ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी यह एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे।